यूरोप के जलवायु प्रदेश। यूरोप की शीतोष्ण कटिबंध में स्थित पर्वत श्रेणी की पश्चिम पूर्व दिशा, पश्चिम की ओर से आने वाले गर्म जलधाराएं इत्यादि का यहाँ की जलवायु पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सारे महादेश या यूँ कहें कि महाद्वीप में एक सी जलवायु दशाएं नहीं मिलती। फलस्वरूप यूरोप को निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। पहला है आर्कटिक जलवायु प्रदेश, दूसरा है अधो आर्कटिक जलवायु प्रदेश, तीसरा है शीतोष्ण समुद्री जलवायु प्रदेश या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश, चौथा है महाद्वीपीय शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, पांचवा है शीतोष्ण तृणस्थलीय जलवायु प्रदेश, छठा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और लास्ट है पर्वतीय जलवायु प्रदेश। अब विस्तार से वर्णन करेंगे एक एक का। पहला है आर्कटिक जलवायु प्रदेश। उत्तरी भाग में आइसलैंड, उत्तरी फिनलैंड तथा उत्तरी रूस इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ साल भर ठंड पड़ती है, जाड़े में तापमान हिमांक से नीचे रहता है, अतः यह प्रदेश हिमाच्छादित हो जाता है यानी बर्फ़ से ढक जाता है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है जिसमें तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो पाता है। इस प्रदेश में 6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। यह कहना गलत न होगा कि इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु होती ही नहीं, वर्षा तुषारपात के रूप में होती है, जो कि आप डायग्राम के द्वारा भी इसका अच्छे से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ये जलवायु पाई जाती है। दूसरा है अधो आर्कटिक जलवायु प्रदेश। आर्कटिक जलवायु प्रदेश के ठीक दक्षिण अधो आर्कटिक प्रदेश है। यहाँ भी साल भर ठंड पड़ती है और दीर्घ काल तक भूमि हिमाच्छादित रहती है यानी इन हिम से ढकी रहती है, किंतु ग्रीष्मकालीन अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जून जुलाई में यहाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान मिलता है। आर्कटिक प्रदेश की अपेक्षा इसका विस्तार अधिक है। यहाँ गर्मी के दिन भी अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशियों का उद्गम क्षेत्र यही है। तीसरा है शीतोष्ण समुद्री या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिमी फ्रांस, उत्तरी स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी, दक्षिणी स्कैंडिनेविया सम्मिलित हैं। पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो कि गल्फ स्ट्रीम का उत्तरी विस्तार है के कारण अधिक ठंड नहीं पड़ती है। जनवरी का औसत तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और जुलाई का तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वार्षिक तापांतर कम रहता है यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। वर्ष भर पश्चिमी पवनों से वर्षा होती है और कभी कभी चक्रवात भी आते हैं। वायु में सदा आर्द्रता रहती है और आकाश मेघाच्छादित रहती है, मेघ से भरा रहता है या मेघ छाए रहते हैं। समुद्री प्रभाव की प्रधानता के कारण ही इसे शीत समुद्री जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रहती है। चौथा है महाद्वीपीय शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। मध्यवर्ती यूरोप का विस्तार पूर्व में जहाँ तक है समुद्र से दूर पड़ने के कारण उसके प्रभाव से वंचित है। इस प्रदेश में महाद्वीपीय शीतोष्ण जलवायु मिलती है, जहाँ जाड़े में अधिक ठंडक और गर्मी में अपेक्षाकृत अधिक तापमान मिलने के साथ साथ वर्षा में कमी पाई जाती है। वर्षा मुख्यतः गर्मी के दिनों में होती है। पांचवा है शीतोष्ण तृणस्थलीय जलवायु प्रदेश। काला सागर के उत्तर से लेकर कैस्पियन सागर तक जलवायु की विषमता बढ़ जाती है। यहाँ वर्षा की मात्रा भी घटकर 50 सेंटीमीटर और इससे भी कम हो जाती है। यह प्रदेश पूर्व में मरुस्थलीय प्रदेश की सीमा तक फैला हुआ है, जहाँ हवाएं प्राय शुष्क हुआ करती हैं। गर्मी में तापमान की अधिकता से यह मौसम में अस्थिरता आ जाती है। छठा है भूमध्य सागरीय प्रदेश। दक्षिणी यूरोप में समुद्र के किनारे
के भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। जाड़े में पश्चिमी पवनों की पट्टी दक्षिण की ओर खिसकने के कारण यहाँ अच्छी वृष्टि होती है, किंतु गर्मी के दिनों में शुष्क रहते हैं। उन दिनों आकाश साफ रहता है, अतः सूर्य की किरणें तीखी पड़ती है। ग्रीष्म काल में यहाँ तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। शीतकाल में तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस प्रकार वार्षिक तापांतर कम ही रहता है। शीतकालीन वर्षा रसदार फलों की खेती के लिए उपयुक्त है और ग्रीष्मकाल की धूप फलों के उत्पादन में लाभप्रद सिद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में कई स्थानीय हवाएं भी चलती हैं, जैसे मिस्टल, फोन, बोरो, स्रक्को, लेवेंसी आदि। इस प्रदेश के लिए इन हवाओं का बड़ा महत्व है। इनमें से प्रथम 3 जाड़े में और शेष 2 बसंत ऋतु में चला करती हैं। जाड़े में पर्वतीय भाग में ऊपर से नीचे की ओर उतरती हुई ये तापमान बढ़ा देती है। पर्वतीय प्रदेश, इसके अंतर्गत आल्प्स, नॉर्वे के पर्वतीय इलाके सम्मिलित हैं, जहाँ समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होने के कारण जलवायु में भिन्नता आ जाती है। यहाँ ठंडक अधिक पड़ती है, वर्षा भी हिम के रूप में होती है, किंतु घाटियों में अधिक ठंडक नहीं पड़ती है। कभी कभी ठंडी हवाएं घिरी घाटियों के अनियमित दशाएं उत्पन्न कर देती हैं।